हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डाउट होता है कि भाई साहब फिक्स डिपॉजिट करना सही है कि नहीं। डेफिनेटली सही है, पर कई सारे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा तरीके से पर्टिकुलर डिपेंडेंट होते हैं। मेरे भाई, मैं मानना है कि बैंक में एफडी करने से अच्छा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। आज मैं आपके सामने एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के इनडेप्थ एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ इसके ऑल्टरनेट भी बताने की कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छा रिटर्न किस म्यूचुअल फंड्स ने बना के दिया है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा आ चुका है, तो इस वजह से इनके ऑल्टरनेट भी जानना अच्छी बात है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 13 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए 17% का और मैक्सिमम देखिए 12.39% का। इवन अगर आपने इसी म्यूचुअल फंड के अंदर किया होता तो भाई साहब 7, 7.5, 8% के आसपास एफडी के ऊपर रिटर्न मिल रहा है और भाई साहब मैक्सिमम 12% का सीएजीआर तो यहाँ ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बदल जाती है, पर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को टाइम दे देते हो 10 साल 15 साल, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आप रिटर्न जनरेट करके ले आते हो। एक्चुअली पता है, आपका जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना, वॉलेटाइल वो भी रहता है, उसके भी इंटरेस्ट रेट फ्लैक्चुएट करते हैं, पर आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप बैंक के पास ना साल के आखिरी में जाते हो इसी वजह से। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी। आनंद लाधा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे, 3 महीने में 0.44% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 10%, एक साल में 17% का रिटर्न आया। अभी फिलहाल इसने 3 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, तो हमारे पास डेटा भी नहीं है। रिस्क आपके पास साथ वेरी हाई रहता है। एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड बात करेंगे तो 2878 करोड़ का इसका असेट साइज है। इस फंड के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा आ क्यों जाता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 रीजन थे। एक तो एचडीएफसी का ब्रांड है मार्केट के अंदर, और दूसरा इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जो कि है 0.52% का। मैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ऐसा पहला म्यूचुअल फंड देख रहा हूं जिसका इतना कम एक्सपेंस रेशियो है, जो कि है केवल 0.52% का। 1.25% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब आप यहाँ से ये देखिए कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया वो फाइनेंशियल सेक्टर को किया, जहाँ पर 89.75% फाइनेंस के अंदर पैसा गया है, इंश्योरेंस के अंदर 5.52% गया है, सर्विसेज के अंदर 3.48% गया है, कुछ अदर्स में 1.25% गया है। ये अदर्स वही है जो कैश होल्ड करके चल रहे हैं। देखिए, एक म्यूचुअल फंड और कितनी सारी बैंक के अंदर आपका पैसा लग गया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस बैंक, पावर फाइनेंस यानी कि पीएफसी हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीएफसी फाइनेंस, कैनफिन होम्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सीडीएसएल, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, एंजल ब्रोकिंग, करूर वैश्य बैंक, सुंदरम फाइनेंस, पीबी फिनटेक, रेपको होम फाइनेंस, कैनरा बैंक, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या एमसीएक्स के नाम से आप इसे बुलाएं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 5,27,209 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 149 स्कीम के साथ आते हैं। अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है, या एचडीएफसी के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब एटलीस्ट आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाने से पहले 3 म्यूचुअल फंड्स आपको और अल्टरनेट नाम बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, और ना सुन पाएँ तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखिएगा। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज, सुंदरम फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड, इसके साथ साथ टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। ये 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बार आप इंडेक्स एनालिसिस जरूर चेक कर लेना। और कहाँ मिलेगा? मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उन प्लेलिस्ट पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हर म्यूचुअल फंड का इंडेक्स एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। कोई कमेंट हो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।